ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, तवपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च संवेसी, मंगलाणं च सौवेसिं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी, जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर। मोनिका। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर संचालन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में ही सहायक हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। नवनीत दीदी, स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाएं और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आरुष। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, पर काम करेंगे अच्छे अच्छे, करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। आज रिपोर्ट में कल के जैसा ही बोलने का है, टेस्ट, एक्सरसाइज और कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आना, जो कुछ में गुस्सा जो कुछ आया वो एक ही चीज बोलने का। ओके, कल हम का ओके। मोटी बहन, दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 4 रस आए थे। आज मैंने एक्सरसाइज 15 मिनट की थी। मुझे आड़ाई और गुस्सा नहीं आया था और चोट नहीं आया। हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे भी 4 टेस्ट आए थे।
और एक्सरसाइज मैंने रिपोर्ट में तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए गई थी, मम्मी के साथ 15 मिनट वॉकिंग की थी और मुझे गुस्सा और आड़ाई और चोट नहीं आया। ओके, तो चाची के साथ अभी हो गया था। हाँ ओके, very good. आपने बोला 6 टेस्ट बोला आपने? नहीं, 4। 4। ओके, हरी हरी भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे 4 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए थे और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी और आज मैंने गुस्सा भी नहीं किया था। खुशी दीदी, चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे 3 टेस्ट आए थे 6 आउट ऑफ। मैंने आज गुस्सा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, आड़ाई भी नहीं किया। आज मैंने डिस्ट्रैक्शन मुझे किसी में भी नहीं आया। जय सच्चिदानंद। एक्सेस स्टडीज कैसा रहा आज? प्लीज अच्छा रहा। अच्छा, यानी मैंने आज पढ़ाई की, सोशल की पढ़ाई की, तमिल की पढ़ाई की। 4 घंटा करे किया। हाँ ओके, वेरी गुड। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे 6 टेस्ट आए थे। मैंने स्किपिंग की थी 344 और मुझे गुस्सा एंग्री नहीं हुआ था, चोट भी नहीं आया था और लड़ाई भी नहीं हुई थी। वेरी गुड। सो लड़ाई अच्छी हुई थी। जय सच्चिदानंद, मुझे आज 3 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए थे और मैंने आज एक्सरसाइज 10 मिनट्स की थी। मैंने साइकिलिंग की थी जब मैं ट्यूशन से गया और फिर जब मैं वापस आया तब। और मुझे आज आड़ाई और गुस्सा तो नहीं आया, पर मुझे एक बार चोर आ गया था कि मैं थोड़ी देर फोन खेल लूं, पर मैंने नहीं खेला और मुझे आज डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था। ट्यूशन में मैं जब मैम समझा रहे थे तो वहां पर सब लोग बातें कर रहे थे बाहर, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो आपको मैम के फोन फोकस करना मांगता है। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे 6 में से 3 ही टेस्ट आए थे। आज मैंने एक्सरसाइज अनन्या दीदी, यू आर ब्रेकिंग अप। की थी। आज मुझे आनंद આવે છે અવાજ? હવે वापस बोलो। आज मुझे 6 में से 3 ही टेस्ट आए थे। आज मैंने एक्सरसाइज 10 मिनट की थी। आज मुझे गुस्सा आ गया था वत्सल पर 3 बार। आज मुझे आड़ाई नहीं हुई थी और चोर भी नहीं आया था। ओके, आज 3 टेस्ट कौन सा आया? कड़वा, मीठा और खारा। क्या खाया था? कड़वे में वो लड्डू खाए थे, किसके वो भूल गई। मेथी के लड्डू। हाँ वो खाए थे। उसमें गड़ा टेस्ट भी उसी में आया था और खारा में चवाणू खाया था, तो उसमें जो तो उसमें तीखा नहीं आया। हाँ, ना खारा ज्यादा आया था, तीखा कम आया था। था ही नहीं अंदर। हाँ, हाँ फिर उसमें खट्टा भी नहीं था। नहीं, खट्टा नहीं था। अच्छा, ओके। उसको तीखा यू टू काउंट एज वन ऑफ द टेस्ट। प्रिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा टेस्ट 6 आउट ऑफ 6 से एक्सरसाइज 1 आवर की थी। आड़ाई और गुस्सा में पप्पा ऊपर हो गया था। हाँ। क्या हो गया था? स्कूल शुरू थी तो फिर डॉक्टर का फोन आया था, मम्मी नहाने गई थी तो फिर मेरा स्कूल भी चल रहा था और डॉक्टर भी बोल रहे थे, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई क्या करना। तो पापा बोले कि तू क्या कर रही है, तुमको समझ नहीं आता है, तो फिर थोड़ा गुस्सा हो गया। हाँ, तो पापा को बोलेगा नहीं समझ आता, सब जाओ। वो तो बहुत बहुत अच्छा चांस मिला आपको। मोनिका दीदी। आज मुझे खाने में 3 टेस्ट ये आए पास में जोर से बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे खाने में 3 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए हैं और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन, जब मैं स्कूल में टीचर जब पढ़ा रही थी तो मुझे उसमें सोशल पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैंने कंसंट्रेशन करने की कोशिश की पर उसमें नींद आने लग गई। और
आज आड़ाई बिल्कुल नहीं हुई और गुस्सा मुझे इस बात पे एक बार हुआ था क्योंकि स्कूल आज 4 o'clock छोड़ा था, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि आज मुझे पढ़ने का सिर्फ 1 घंटा ही मिला था और शोर बिल्कुल नहीं आया। करिश्मा दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नो कलम 2 टाइम्स की थी, सेम आंसर 6 टाइम्स की थी। और आज मैं 6:54 को उठी थी आज मैं। प्रेयर कितना किया? क्या? प्रेयर कितना किया आपने? 90 टाइम्स। ओके, हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे पूरे 6 टेस्ट आए थे। आज मैंने एक्सरसाइज 1 आवर्स की थी और आज मुझे आधा गुस्सा तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ट्यूशन में डिस्ट्रक्शन हुआ था क्योंकि सभी लोग बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे वो उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया था आज। जिया दीदी, ठीक बाय। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 6 टेस्ट नहीं आए, 5 टेस्ट आए थे, लेकिन मम्मी ने जो बनाया था वो मैंने खा लिया था। और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है और आज मुझे शंका नहीं हुई थी और लेकिन मैं तीथू पर गुस्सा हो गई थी और डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं आया है। मम्मी को पूछा आपने कितना टेस्ट डाले था? ये सब बच्चे लोग वो 4, 5, 2 बोलता है। मम्मी को पूछा कि करेक्ट है कि नहीं आप? फिर हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे 5 टेस्ट आए थे और मैंने आज आड़ाई नहीं की थी और मोबाइल नहीं देखना था, तो मैंने मोबाइल नहीं देखा था। एक्सरसाइज मैंने अब नहीं की थी। खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 5 आउट ऑफ 6 टेस्ट आया है। आज मम्मी ने कड़वा नहीं बनाया था इसलिए। और आज मैंने एक्सरसाइज की थी। मैं आज साइकिल लेके ट्यूशन गई थी, उसमें मेरी एक्सरसाइज हो गई थी। और आज मुझे चोर भी नहीं आया था। मैंने आज गुस्सा नहीं किया था और आड़ाई भी नहीं की थी। और आपने एडजस्ट एवरीवेयर दूसरा देखा क्या? नहीं, दूसरा वाला एक्स्ट्रा देखा क्या? नहीं, नहीं आज तो मैंने नहीं देखा था। ओके, तो टाइम मिला तो देखने का। ओके हाँ। नम्या, आज मुझे खाने में 6 में थे, 3 टेस्ट आए और आज मैंने एक्सरसाइज 30 मिनट की थी और आज मुझे आड़ाई नहीं आई थी और पापा पर गुस्सा कर दिया था। और आप ये सब बच्चों में से आप मैक्सिमम टीवी और मोबाइल देखते हैं, आपको मालूम है? हाँ नमिया? हाँ, दूसरा कोई टीवी मोबाइल नहीं देखता, आप अकेले देखते हैं टीवी मोबाइल। क्यों? वो दीपक दादा से बात करो। कहा हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 5 टेस्ट आए थे और आज मैंने एक्सरसाइज 1 आवर की थी और आज मैंने मम्मी के साथ आड़ाई नहीं की थी। ओके, और आप मम्मी को पूछा कि 5 आपको करेक्ट है 5 टेस्ट? बच्चे लोग यू टू चेक इट विद मम्मी। ओके आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 6 में से 6 टेस्ट आए और आज मैंने एक्सरसाइज 20 मिनट्स की और आज मुझे चोर या फिर गुस्सा नहीं आया था। जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 4 टेस्ट आए थे। आज मैंने किसी पे गुस्सा या आड़ाई नहीं की थी और आज मैंने 20 मिनट्स एक्सरसाइज की थी, उसमें मैंने वॉकिंग की थी। आपका रिपोर्ट अच्छा करेक्ट नहीं है। आप तो आपका रिपोर्ट ऐसा लगता है आप दादा भगवान हो गए। अनरिन दीदी ने क्या बोला? किस बारे में? वो पूछो उनको, वो गुस्से हो गए थे आपके पर। क्यों? वो आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। देवम
जय सच्चिदानंद, आज मुझे 5 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए हैं और आज मैंने एक्सरसाइज की थी और आज मुझे आड़ाई, चोर और गुस्सा नहीं आया था। Okay, I think because that we got everybody. Oh, Samyak. Samyak. रजनी दादा, कौन बोलते हैं? कुशाल। ओ मैं आप बाकी- बाकी रह गया। कुशाल बोलिए। हाँ जैसे आज मुझे 6 में से 6 टेस्ट मिले थे और आज मैंने एक्सरसाइज की थी और आज मुझे लड़ाई दीदी के साथ और मम्मा के साथ हुई थी और मुझे सो रहा है, थोड़ी टीवी देखते हैं और पढ़ाई ऐसे खेलते हैं और आपको आड़ाई बंद करने का होगा, शक्ति मांगने का है, दर्शना है। जय सच्चिदानंद, आज मुझे 6 में से 6 टेस्ट आए थे। आज मैंने एक्सरसाइज 25 मिनट्स की थी और मुझे चोट नहीं आया था और मैंने लड़ाई मम्मी के साथ कर ली थी क्या और बात गुस्सा है। नहीं हुई थी। क्या बड़ी आप मम्मी से बड़ी हो गई आज। सम्यक नहीं। भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं मम्मी के साथ वॉकिंग किया था। आज मैंने हेल्थ में मम्मी के साथ वॉकिंग किया था और सत साधन किए थे और आड़ाई और झगड़ा नहीं किया था मम्मी। तो पहला क्या है? टेस्ट पहला टेस्ट बहुत का। हाँ टेस्ट में आज मेरे को 5 टेस्ट आए थे, इसमें कड़वा टेस्ट नहीं आया था। ओके, आप बचे लो, कभी 5-10 मिनट जल्दी आना क्योंकि अब आपको लेट आता है, मालूम नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन क्या आंसर क्या करने का। ओके दीपक दादा, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, गलतियां कम होती जा रही है लेकिन जो जो गलतियां रह जाती है, होती रहती है, मैं आशा रखता हूं कि आप लोग उसका प्रतिक्रमण करते हैं। अगर चूक जाते हैं तो उसका प्रतिक्रमण रखना, तो इस तरह से सब गलतियां निकल। और ये जो टेस्ट की बात है वो आप मम्मी से कंफर्म कर लेना। तो क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है या गलत है आपको पता चलेगा। और अभी पढ़ाई के अलावा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत लोगों को बहुत सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स ही आते हैं, वो तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी आएगा। स्कूल में जाते इतना सब होमवर्क करते तो आएगा ही, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए तो वो टारगेट को रखकर, खास करके मैथमेटिक्स में तो इजीली 90+ मार्क्स आराम से आएंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सिली मिस्टेक हो गए तो 4-5 मार्क्स कट जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस अच्छी से करनी है क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें पूरे इजीली मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है और कोई टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है। नो टीवी एंड नो फोन। चाहे तो खेलो 15 मिनट 1000 स्किपिंग करो और आधा घंटा सो जाओ तो वो दिमाग खराब नहीं होगा, नहीं तो जो पढ़ा है वो कहीं इवेपोरेट हो जाएगा, वो बाष्पीभवन हो जाता है ना बोलते गुजराती में। हमको वो नहीं करना है, वो सभी शक्तियों को केंद्रित करके उसका उपयोग करना है। जय सच्चिदानंद। तो आपको नन्हे से बात करना पड़ेगा, वो बहुत टीवी अभी नहीं छूटता है, मोबाइल है यार, उनके डैडी से बात करूंगा मैं। ओके प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। बस दीपक आनंद जी साहब ने आपको सब बता दिया है। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा निश्चय करते हैं या गलती करते हैं या गलती हो जाती है, लेकिन हमारा ऐसा निश्चय होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह ये कमजोरियों से छूटना है।
तो हमें बराबर अलर्ट होकर के हम पक्का निश्चय करके उसके पीछे पड़ जाए, और जो जो मेरे प्रगति में जो बाधक है, जो अंतराय रूप है, उसको कभी भी मुझे उसको पोषण नहीं देना है। जो अगर हम एक थोड़े ढीले पड़ गए या कच्चे पड़ गए, तो हमें ये पक्का समझ लेने की जरूरत है कि अगर जो मैंने पढ़ाई नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, विधि नहीं की, मैंने जो कुछ भी मुझे समझ मिली है और जिस रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना है, वहां जो मैं केयरलेस रहा या रही, तो खुद को नुकसान होने वाला है। तो खुद का नुकसान करने वाला मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खुद का नुकसान होवे, उसको घाटा होवे, ऐसा कोई काम करे। तो अभी आप लोग काफी समय से सत्संग में है, आप गलतियों को रजुआत करते हो, गलतियों से छूटने का पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन अगर जो प्रकृति में थोड़ा कुछ भी लीकेज हो तो उसको बंद करना होगा। उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। उनके लिए पहले सही समझ चाहिए, और समझ के पीछे सब सरल हो जाता है। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कम मार्क्स आवे, आपकी शरीर दुबला हो, क्या आपको मजा आएगा जीवन में? क्या फायदा होगा? नहीं होगा। आपको इज्जत नहीं मिलेगी? होगा। नहीं होगा। अगर शरीर आपका कमजोर होगा, क्या आप काम कर पाओगे? क्या खेल नहीं। पाओगे? नहीं। तो हमें ये समझ की जरूरत है कि किसी भी तरह हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में। और दूसरा, आप लोगों ने बताया कि गुस्सा नहीं हुआ या गुस्सा हुआ, तो हमें ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि गुस्सा करने से मुझे क्या फायदा मिलता है और गुस्सा करने से मुझे क्या नुकसान होता है। वो आप लोग जानते हो? आप लोग जानते हो? नहीं। दादा भगवान का पूरा मार्ग और सत्संग इस बात को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो पहला जागृति और दूसरा समझ। हमें हर चीज को समझना होगा। जो समझ करेंगे और बराबर एक बार समझ हमारे दिमाग में बैठ गई, तो वो वर्तन में आ जाता है। मैं ये पूछता हूँ, आप जान के बूझ के आपको खड्डा दिखेगा तो आप खड्डे पर से स्कूटर या साइकिल लेके जाओगे? नहीं। अगर आप पैदल भी चल के जाते हो तो खड्डे में पाँव डाल के ऊपर चढ़ के जाओगे कि साइड में से जाओगे? साइड से जाएंगे। हम गिर जाएंगे तो हमें लग जाएगी। इसी तरह एक्सरसाइज से क्या नुकसान है? गुस्सा करने से क्या नुकसान है? विधि नहीं करने से क्या नुकसान है? अच्छी तरह से खाना नहीं खाने से क्या नुकसान है? बराबर पढ़ाई नहीं करने से क्या नुकसान है? वो सब चीज को हमें A to Z, यानी कि एक एक बात को हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। कोई भी चीज अगर कमी रह गई तो उसका परिणाम आता है। आपको समझ में आया? आपने 100 मार्क्स की पेपर है या 50 मार्क्स की है, लेकिन गलत लिखा तो क्या आएगा? मार्क्स कट जाएगी कि नहीं कटेगी? कटेंगे। नुकसान स्कूल को हुआ, टीचर को हुआ, पापा को हुआ, क्या आपको हुआ? हमको। तो हमें ये सोचना होगा ये मार्क्स क्यों कटी, ये गलती क्यों हुई। अभी हमें दूसरी बार ये गलती नहीं करनी है। बस हमें हर बार सीखना है, लर्न करना है। जो हो गया उसमें से लर्न करता है, वो हमेशा एक दिन सक्सेसफुल हो जाता है। जब मैं आपको बता दूं, जब दीपक आनंद जी कदा तमारा वक्त में हो तो खबर नहीं, पर रत्नी भाई साहब आप इंडिया में स्टडी किया था? नहीं।
નહીં નહીં અચ્છા, ઓકે ઓકે. એ હું ગુજરાતીમાં કહું છું, પછી હિન્દીમાં કરી આપજો. એક ઓકે, કરોડિયો હોય છે. દીપકાજી. કરોડિયા जानते हो आप? मकड़ी, हैं? तो एक हम जब मकड़ी। पढ़ते थे, हाँ, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, तब उनका एक लेसन आता था. वो करोड़िया हमेशा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, फिर गिर जाता था, फिर चढ़ने की कोशिश करता था, गिर जाता था. लेकिन फिर भी उन्होंने ऊपर चढ़ने का जो पुरुषार्थ है वो उन्होंने चालू रखा. तो फिर उसकी बात ऐसी आती है पाठ में, वो लेसन में, कि फिर एक बार ये ऊपर चढ़ जाता है. आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? दीपक आनंद जी, आप हिंदी में बताओ क्या है वो मैं बोलता हूँ. कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. किस बात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? सोने में? आदित्य नहीं. बोला हिम्मत महीना क्या होता है? हमारा उनका लक्ष्य था कि मुझे ऊपर चढ़ना है, पहुंचना है. इसी तरह आप लोगों का, हम सबका कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक मुझे ये कमी है पढ़ाई में, हेल्थ में, तो भी एक्सरसाइज में क्यों हम नहीं करने का? क्यों हमें पूरा शेड्यूल बना के उसको सिंसियर नहीं रहने का? वे अंदर कौन हमको डिस्टर्ब करता है? हम किसकी बात मानते हैं? जो हमारा अच्छा करे उनकी बात मानते हैं, कि जो हमारी हमको नुकसान होए, हमारी बुराई हो, वो उनकी बात मानते हो? जो हमारा अच्छा करे उनकी. तो वो कौन है? ये सब हमें समझना पड़ेगा, समझे ना? तो दीपक आनंद जी, आपको थोड़ा उसके बारे में आप बताओगे दीपक आनंद जी साहब? क्या इंग्लिश में कहावत है, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। जब तक सफल नहीं होते तब तक कोशिश करते रहना है। मन का मत सुनो, बुद्धि का मत सुनो, किसी और का मत सुनो। और हारे वो दूसरे। हम हारने वाले में से हैं कि जीतने वाले में से है? जीतने वाले में से. सबकी आवाज नहीं आई। जीतने वाले में से. वत्सल ने तो अपना मुंह बंद करके रखा है। जीतने वाले में से है, इसीलिए कभी पीछे नहीं पड़ना है। हम दादा के बच्चे हैं ना। हाँ, तो कच्चे नहीं पड़ना है। उसका उदाहरण यह है कि जिस तरह से मकड़ी वो छोड़ नहीं देती है, वो आखिर दम तक वो ट्राई करती रहती है। और आखिर दम तो कहा दादा हमारे साथ है तो हमें सफलता मिलेगी ही ना। लेकिन हम अपने प्रयत्न में, अपनी मेहनत में कच्चे पड़ते हैं, तो उसे हमें पक्का करना है। चोर को कोई सपोर्ट नहीं करना है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। ओके प्रदीप दादा, बहुत क्वेश्चन ओके. है, हम क्वेश्चन लेगा। हाँ जी. ओके, अंकिता शर्मा कौन है? अंकिता शर्मा, आप वीडियो ऑन करो। अंकिता शर्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, फॉरगेट इट। ओके, राहुल कुमार कौन है? सर मेरा एक क्वेश्चन। आर यू एल्डर और किड? सर आई एम किड। कहाँ से वहाँ? आपका सर छोटे कैसे हैं? डोंट अनम्यूट अंकिता। राहुल, आपका वीडियो ऑन सकता है? कौन? सर वीडियो खराब है। ओके, आप किधर से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ अमेरिका से बात कर रहा हूँ। किधर? अमेरिका से। अमेरिका से? कौन सी सिटी? कौन सी सिटी? न्यूयॉर्क से। ओके, बोलिए। हाँ बोलिए। सेक्स कैसे करते हैं सर? और कौन से क्लास में पढ़ते हो? विच ईयर, ग्रेड? 10 में पढ़ते हैं। हाँ, 10 में। इसमें पढ़ते हैं? 10 में।
3 में 3rd ग्रेड? सर यहाँ अमेरिका में ऐसे ही ग्रेड होता है। अच्छा, कैसे? हम पहली बार नहीं आए। अच्छा, तो अमेरिका में आप कौन से हिंदी ग्रेड में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, कितने साल से है वहां पर? 5 साल से। 5 साल से। तो अभी 3 ठीक तरह से बोलने क्यों नहीं आता है? सर आता है। अच्छा, अब बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हाउ टू डू सेक्स। हाँ, 3rd स्टैंडर्ड में है ना आपको? थर्ड स्टैंडर्ड में है ना? 3rd ग्रेड में है ना? अपने हाथ में डंडा लेके सर पर मारो, शट हिम ऑफ। ओके, अभी ये सब नया बहुत आता है दीपक दादा। दैट्स फाइन। We have to remove this one, Nick hair. No problem. No, remove her, him or her, whatever. Nick her. आपका नाम नहीं निक है, किधर से आप? Yes, hello, one second. ऐसे मत करो, ये मत दिखाओ। ओके, अभी हम कीर्तन बोलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी दादा ने बोला ना कि उसका आंसर है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो हम परफेक्ट बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते हैं सब सब्जेक्ट में? मेरे से जितना होता है उतना मैं करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। ओके, सब अभी प्रदीप दादा ने बोला ना, प्रैक्टिस करने का जो आपका वीकनेस है। ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैम हिस्ट्री लेसन टेक करती है तो मैं उस वक्त स्टडी प्रेयर तो करती हूँ, पर फिर भी वो जब लेसन टेक करती है मुझे नींद आने लग जाती है और कंसंट्रेशन नहीं हो पाता उसमें, तो क्या करूँ उसके? प्रदीप दादा जी, वापिस बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जब भी मेरी मैम सोशल मैम हिस्ट्री लेसन टेक करती है तब मुझे बीच में नींद आने लग जाती है। स्टडी प्रेयर बोल के ही ध्यान लगाती हूँ, फिर भी आ जाती है, क्या करूँ? और स्टडी करते हो तभी नींद आती है? नहीं, जब मैम लेसन टेक करती है तब आ जाती है बहुत। अगर जो नींद आती है तो उनका फिजिकल ऐसा होता है सॉल्यूशन कि हमें खड़ा होकर के हमें मुंह धोना चाहिए, आंख में पानी डाल के फ्रेश होना चाहिए। आप समझे? हाँ। फिर बाद में हमें जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लाइक ड्राइंग, लाइक मैथ्स, जो भी, तो जो सब्जेक्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है उनका हमें हेल्प लेनी चाहिए, वो सब्जेक्ट को हमें स्टडी करना चाहिए। बराबर? हाँ। दूसरा, नींद आने का कौन सा रीजन है वो हमें ढूंढना चाहिए। ज्यादा खाने से आती है नींद, थकान के कारण आती है नींद। आप समझे ना मेरी बात? हाँ। क्योंकि ये हर चीज को खुद को ऑब्जर्वेशन करके उनका सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे तब टीचर हमें ये सिखाते थे कि अगर आपको कोई भी काम पढ़ते समय, सोने के पहले, सोने का समय जो रात को होता है उससे पहले अगर आपको नींद आती है तो उनका कोई कारण हमें
ढूंढना चाहिए, बराबर ने, हाँ और वो हिसाब से उनका सॉल्यूशन ला सकते हो। और दादा भगवान ने बताया कि दिन में तो ज्यादा तक सोना ही नहीं चाहिए। लेट सकते हो, लेटना समझ में आया ना, हाँ रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोना तो नहीं चाहिए। सूर्य भगवान की हाजिरी में सोना वो अपने लिए अच्छा नहीं है, आप समझे। हाँ फिर भी अगर कोई जल्दी उठ गए हो, हेल्थ अच्छी नहीं हो, ऐसा कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन है, तो ही हमें रेस्ट करना चाहिए, बराबर। हाँ कई सॉल्यूशन ऐसे हैं जो खुद को ऑब्जर्व करके हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जनरल ऐसी सब बातें होती है, आप समझे ना। हाँ होती है। आपको कौन सी चीज काम में आएगी? मुझे अभी ध्यान देना है। हैं? मुझे वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसलिए होता है वो मैं बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छी तरह से ध्यान तो देती हूँ, उस वक्त इंटरेस्ट एकदम आ जाता है, बट वो जब हिस्ट्री आता है तो नहीं आता है वो। दीपक आनंद जी મને બરાબર ક્લિયર સંભળાતું નથી, અથવા રજનીભાઈ સાહેબ શું કહે છે જરા? મારે આપણે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો દીપકાજી તમે કરો. I need to close this, but there are a lot of people joining this. દીપકાજી. Yeah, okay. I'm also saying that. હા કરો કરો. How come? जय सच्चिदानंद. શું હતો પ્રશ્ન? क्या होता प्रश्न? वो मुझे सोशल में इंटरेस्ट नहीं लगता है, हिस्ट्री लेसन में। बाकी सब सब्जेक्ट आता है पीरियड्स के टाइम, वो देखो वो है ना, वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है। दैट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में ये समस्या आना बहुत कॉमन है। आप समझ रहे हैं? तो उसको जब lot of people have joined, जब ये हिस्ट्री वगैरह होता है तो उसको आप से पढ़ो, आप समझे। खड़े रह के पढ़ो वगैरह करना पड़ेगा आपको, आप समझे। समझ में आया। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, जो मैथमेटिक्स वो एनालिटिकल होता है ना, इसीलिए उसमें आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन उसमें नींद आने की संभावना है। तो उसको खाने से पहले, यानी समझो 12 बजे खाते हैं तो 11 बजे पढ़ने का, उसको खाने के बाद नहीं पढ़ने का, आप समझिए। उसका टाइम ऐसे रखना है कि आप सोना चाहे तो भी आप नहीं सो पाए, समझे। हाँ समझ में आया। और जब पढ़े तो अपने रूम में जोर से करके पढ़ो, बड़े जोर से बोल के, आप समझे। वो मन में पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, वो डिस्क्रिप्टिव है ना, आप समझे। हाँ समझ में आया। डिस्क्रिप्टिव होने के कारण ये स्वाभाविक है, समझ गए। हाँ समझ गए। जय करता है। आगे ओके। जिया, आपका फोन, आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, वो प्रतीक दादा ने कहा था ना, वो आता है, नहीं सुनाई देता है, पास में आके बोलो। कहा था कि हमारा वो स्पाइडर वाला वो आता है यूनिट चैप्टर
तो वो हमारे 5th स्कूल में इंग्लिश में आता है, हेल्पिंग हैंड्स वाला पार्ट, ये वाला आता है। आई डोंट नो, दीपक दादा आपने किया? फरी बोल। हाँ, वो प्रतीक दादा ने कहा था ना कि वो हमारा पाठ आता है, वो चैप्टर आता है स्पाइडर वाला, वो में हमारे 5th क्लास में भी ऐसा एक चैप्टर है जो पाइप पर चढ़ने की कोशिश करा, अपन बारिश आ गई तो वो चढ़ नहीं पाया और नीचे गिर गया, फिर बारिश रुकी तो फिर चढ़ने लगा। करेक्ट करेक्ट, तो समझ गए ना आप? लेकिन हाँ, वो हमारे इंग्लिश में होता है, हेल्पिंग हैंड्स। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, और टाइम ऑफ पद का टाइम हो गया। प्रदीप दादा, सीता दीदी। जय सच्चिदानंद। जाते न बोल्यो वॉइस बदल जाओ तो ही था। અવાજ બરાબર આવતું સંભળાતું નથી બરાબર. और महात्माओं, just for કઈ ડિસ્ટર્બન્સ information, લાગે છે. we have closed the meeting, so nobody can enter. Okay, so if you get out, you have to we have locked the meeting. Okay, if you get out, you won't be able to come back. Okay, Gita didi. हाँ, जाते नहीं, हજી બ્રેક થાય છે. બ્રેક થાય છે. હા, ક્રેક આવે છે, ક્રેકિંગ. હવે બરાબર આવે છે. नहीं, लीव इट, अदरवाइज आवाज नहीं आती है बराबर। हेलो, नहीं, साउंड बराबर नहीं. Oh, Deepak Dada, can she go? How can they come out and go? Because I've locked the meeting. We have to skip today. We'll have to skip today. Okay, okay. So दीदी कल आपका टर्न होगा. Okay. 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 जय सच्चिदानंद. बाळको जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.